अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ अर्सा पहले मुझसे एक सवाल पूछा गया मुआशरे को लेके कि मुआशरे को कैसे चेंज किया जाए। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मुआशरा नहीं, फर्द। एक शख्स ठीक हो जाएगा तो सारा मुआशरा ठीक हो जाएगा। रमजान का बाबरकत महीना गुजरा। ये जो रमजान का महीना है, ये भी हमें ट्रेनिंग देता है कि हमने अपने ऊपर काम करना है। फहश कलामी नहीं करनी, गालियां नहीं निकालनी, गुस्सा नहीं करना, पूरा दिन अल्लाह की रजा के लिए भूखा प्यासा रहना है। सेल्फ कंट्रोल के ऊपर काम करवाया जाता है, अपने नफ्स के साथ जिहाद करवाया जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे अपनी जात की नफी करनी है। रमजान का जो महीना, जो रोजा है ना, ये भी एक फकीरी है कि खाना दस्तयाब है लेकिन खा नहीं रहे। किसी बंदे की कोई बात बुरी लग गई, बड़ा गुस्सा आया है, लेकिन गुस्सा कर नहीं रहे, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर रहे हैं। मेरी तकलीफ से ज्यादा बड़ी दूसरे की तकलीफ है, ये सिखाने आती कि जब इंसान भूखा होता है तो उसको कैसा फील हो रहा होता है। हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। तो उसी एहसास को बेदार करने के लिए, उसी तकलीफ को, दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने के लिए रमजान का महीना आता है। लेकिन हम ये असल बात समझ नहीं पाते। एक सहाबी से किसी ने पूछा कि आप लोग रमजान का इस्तकबाल कैसे करते थे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ऐसे रमजान का इस्तकबाल करते थे कि हमारे दिल में किसी के लिए कोई नफरत, बुग़्ज़ बाकी नहीं रहता था। तो अगर आप रमजान में एंटर हो रहे हैं और आपके दिल में लोगों के लिए नफरत है, रिश्तेदारों के लिए नफरत है, तो इसका मतलब है कि आपने रमजान का वेलकम ही नहीं किया। रोजा जो है ना, ये भूखा रहने का नाम नहीं है, सिर्फ बुराइयों से बचने का नाम। इसी तरह से मैं अक्सर अपनी वीडियोस में वो हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा फिक्रा है कि सच वही है जो सादिक की जुबान से निकले। जितने आप सच्चे हो जाएंगे, उतनी कायनात आपको सच्ची नजर आएगी, उतनी अपनी हकीकत आपके सामने आश्कार करेगी। जितना आपके अंदर झूठ होगा, उतनी ये पूरी कायनात आपके लिए हिजाब है। ये 30 दिन तो आपकी ट्रेनिंग के हो गए, लेकिन अब इसी ट्रेनिंग को आपने आगे कंटिन्यू रखना है और अपनी हैबिट्स को मजीद बेहतर करना है। ये जो रमजान है ना, ये बड़ा कुछ आपको सिखाता है। इसमें आपकी रूह की भी जो है वो प्रॉपर ग़िज़ा उसको मिल रही होती है और जिस्म को भी ग़िज़ा मिल रही होती है। तो इसी बैलेंस के साथ हमने आगे भी चलना है। हर मुफीद चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो तो जहर बन जाती है। ओवर ईटिंग इस्लाम में इसको नापसंदीदा समझा जाता है। तो इस रमजान जो आपने भी ट्रेनिंग की, सहरी, अफ्तार, खुद के ऊपर काम किया, इबादत की, अपनी जात की नफी की, मेहनत की, तो इसी को आप आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और सही खुराक के साथ, एक्सरसाइज के साथ, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, वो जो असल मकसद है वो डिसिप्लिन है। तो उसी डिसिप्लिन के साथ आप इंशाल्लाह पूरा साल इसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सके। जो बात मैंने स्टार्ट में की कि मुआशरा नहीं, फर्द। अगर आप ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली के ऊपर उसका पॉजिटिव असर होगा। आपको देख के बाकी लोग भी असर पकड़ेंगे और इसी तरह से एक एक करके पूरा मुआशरा ठीक हो जाएगा। कब तक हम गिला करते रहेंगे कि मुआशरा ऐसे है, लोग ऐसे हैं, हुक्मरान ऐसे? तो अब आपने वो अपने अंदर का जो अंधेरा है उसको मिटाना है और अपने ऊपर काम करना है। तो ये वीडियो आप सबके लिए एक मैसेज है कि अब इंशाल्लाह ईद को खैर से गुजारने के बाद, सेलिब्रेट करने के बाद, अब आपने पूरे साल एक बेहतर इंसान बनना है। ऐसा इंसान जिससे लोगों का नफा हो, ऐसा इंसान जिसकी जात की शर से लोग महफूज रहें, ऐसा इंसान जो दर्द रखता हो। क्योंकि इबादत फरिश्ता तो बना सकती है, इंसान नहीं। इंसान दर्द से बनता है। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।